हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 8 की फर्स्ट पोम जिसका नाम है अ कंक्रीट एग्जाम्पल। सी व्हेन अ वर्ड कंक्रीट कम्स टू आवर माइंड, तो हमने कंक्रीट वर्ड जनरली पढ़ा है रोड के कॉन्टेक्स्ट में कि कंक्रीट रोड यानी कंक्रीट रोड वो रोड होती है जिसमें स्टोन्स यानी पत्थर सीमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। बट यहाँ पे कंक्रीट का मतलब सिर्फ सीमेंट और पत्थर से मिला हुआ कोई मिक्सचर नहीं। कंक्रीट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यूज किया हुआ है। दैट मीन्स अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कंक्रीट एग्जाम्पल का मतलब है बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल। लेट्स मूव। Read the names of the item you usually find in the garden and write their name against each picture. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे words दिए हुए हैं। Garden hose, sapling, hedge, flower bed, flower pot, pebbles, rockery, fence, wine और wheelbarrow। अब ये क्या है? The first picture ये है hedge। आपने देखा होगा कि कभी जब झाड़ियों को क्यारियों को काट के एकदम बराबर पोजीशन में लगाया जाता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने साइड वॉल्स बना दी हो। उसको हेज बोलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है आपकी व्हील बैरो। गार्डन में या कहीं पे भी मड को या किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए जो यूज किया जाता है, इसको व्हील बैरो बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ सैपलिंग। कोई भी प्लांट का जो छोटा सा, जो जब तब सिर्फ ग्रो ही होता है, उसे छोटे से पोर्शन को उसको सैपलिंग बोलते हैं। ये है फ्लावर पॉट, सभी को पता है। ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये पेबल है। ये है गार्डन होज जिससे वाटर सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज, अब ये जो है ये पूरा रेड कलर का फ्लावर्स है, तो इसको बोला जाएगा फ्लावर बेड। और ये जो एक्चुअल लकड़ी के उससे बनाई हुई है इसको फेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाइन। अब ये है VINE वाइन। ये आपने देखा होगा बेल, जो बेल लगाई जाती है फेंसिंग के आसपास, उसको वाइन बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज रॉकरी। रॉकरी हमारे पोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकरी क्या होता है? आजकल आपने एस्थेटिक्स या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि गार्डन्स में या इनफैक्ट काफी रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे करने लग गए हैं, ओपन रेस्टोरेंट्स में, कि बहुत सारे पेबल्स लगाए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेबल्स लगाए जाते हैं और उसके बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स या छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए जाते हैं, उसको रॉकरी बोलते हैं। जैसे गार्डन में बेसिकली क्या होता है, मेजरली प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और बीच में कहीं कहीं स्टोन्स होते हैं। रॉकरी में उसके ऑपोजिट होता है। रॉकरी में आपको पेबल्स और स्टोन्स बहुत ज्यादा मिलेंगे और उसके बीच बीच में थोड़े बहुत प्लांट्स, थोड़े बहुत फ्लावर्स मिलेंगे। Work in a group of four. What kind of garden would you like to have? Mention the features that can include and the reason for your choice. अब ये बहुत आसान है, आपको अपने आप एक आंसर बनाना है कि आपके हिसाब से अगर आप कोई गार्डन बनाते हैं तो कैसा होगा। मान लीजिए किसी को बहुत सारे फ्लावर्स पसंद है तो वो बोलेगा मैं फ्लावर्स लगाना चाहता हूँ मेरे गार्डन में, कलरफुल फ्लावर्स। सिटिंग एरिया होना चाहिए, एक शेडेड एरिया होना चाहिए, एक ढका हुआ एरिया होना चाहिए ताकि बारिश में भी हम वहां बैठ सके। हो सकता है कोई ये, आप ये लिख सकते हैं कि मुझे गार्डन बनाना है जिसमें हम हर्ब्स ग्रो करेंगे। आपको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स, ताकि आप उसको एक अपना खुद का ऑर्गेनिक गार्डन बना सके। तो दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको डिस्क्राइब करना है एक पैराग्राफ में कि आप अगर गार्डन बनाएंगे तो उस गार्डन में आप लोग क्या क्या डालेंगे। सिटिंग एरिया डालेंगे, शेडेड एरिया डालेंगे, एंड देन फ्लावर्स लगाएंगे, हर्ब्स लगाएंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे, या जो भी आपको लिखना है। Read the title of the poem and what comes to your mind when you read the word concrete. As I discussed कि जब हम concrete word बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सीमेंट और पथरी का मिक्सचर आता है जिससे बेसिकली रोड्स वगैरह बनाते हैं। सो क्या इसका कोई और मीनिंग है? यस, हमारी पोम के हिसाब से इसका कोई और मीनिंग है विच इज क्लियर। लेट अस रीड द पोम। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. सो पोएट की जो नेक्स्ट डोर नेबर है, एकदम साथ में रहने वाले जो पड़ोसी हैं, उनका नाम है मिसेस जोन्स। और उनके पास एक ऐसा गार्डन है जो गार्डन पूरा पत्थर से भरा हुआ है। यानी कहने के लिए वो गार्डन है लेकिन उस गार्डन में पेड़ पौधे, फ्लावर्स कम है और पत्थर ज्यादा है। अ क्रेजी पाथ।
अब इस रास्ते को क्रेजी इसलिए बोला हुआ है क्योंकि वो रास्ता उन्होंने पत्थरों से, पेबल्स से बनाया हुआ है। तो वो उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, तो इसीलिए उसने उनको एक क्रेजी पाथ बोला है। एक छोटा सा लिली पॉन्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर लिलीज हैं। देयर इज अ रॉकरी। एज आई एक्सप्लेन, रॉकरी क्या होता है? रॉकरी ऐसा होता है कि ये देखिए आप, बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे देखिए फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये पत्थर ज्यादा है और उसके बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स या बहुत छोटे छोटे सैपलिंग्स लगे हुए हैं। एंड जस्ट बियॉन्ड अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, और वहां पे एक सनडायल है जिसमें एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। अब सनडायल और उसके इंस्ट्रूमेंट को अजीब क्यों बोला है? इसलिए बोला है बिकॉज सनडायल बहुत एंशियंट टाइम पे यूज किया जाता था, जहां पे आप सूरज की शेडो पड़ने से, जैसे भी उसकी शेडो पड़ेगी उसके हिसाब से शेडो को कैलकुलेट करके बता सकते थे कि घड़ी में, एज इन आपके 24 आवर्स के हिसाब से कितना टाइम हुआ होगा। यहाँ पे सनडायल को इसलिए अजीब बोला है बिकॉज आज के हिसाब से सनडायल जो है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गए हैं। सनडायल्स अब जनरली नहीं यूज किए जाते हैं, तो वो बोलता है एक अजीब सा सनडायल है, उसमें एक अजीब सी डिवाइस है विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, जिसको मिसेस जोन्स ऑफ कोर्स एक नाइस पीस मानती है, एक गुड पीस मानती है, एक अच्छी चीज मानती है, वेयर एज पोएट को ये चीज अजीब लगती है। My next door neighbor, Mrs. Johns, puts little plants between the stones. As I said कि एक रॉकरी है, रॉकरी में क्या होता है? स्टोन्स ज्यादा और पौधे कम। तो पोएट बोलता है कि मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है, मिसेस जॉन्स जो है, वो पत्थरों के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स लगाती है। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। अब अकॉर्डिंग टू द पोएट, वो जो छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं, जो छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब क्यों नहीं है? वो ये कहना चाह रहा है कि इतने सारे स्टोन्स में आपने बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए हैं, जिनका वैल्यू ऑलमोस्ट नथिंग है। ना वो दिख रहे हैं, ना उनका कोई वैल्यू है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन। और वो बोल रहा है मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि इतने पत्थरों में ये छोटे छोटे सैपलिंग अंदर घुसाती कैसे हैं, अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने छोटे प्लांट्स की बात कर रहा है, कितने छोटे फ्लावर्स की बात कर रहा है, कि वो कह रहा है कि जब तक वो लेडी उसको पिन से, एक पिन से अगर वो स्टोन्स के बीच में नहीं डालती होंगी, यानी पिन की मदद से प्लांट नहीं करती होगी, तब तक वो प्लांट नहीं हो सकता। तो आप कितना बड़ा उसको इमेजिन कर रहे हैं? मुश्किल से एक पिन या एक पिन से ज्यादा बड़ा। तो इतने छोटे छोटे प्लांट्स वो लगाती है, इसीलिए वो बोल रहा है कि उन पत्थरों के बीच में उन प्लांट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। और सोचने की बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना माइन्यूट, इतना बहुत छोटा सा प्लांट वो अपने स्टोन्स के बीच में घुसाती कैसे होंगी, प्लांट कैसे करती होंगी। My next door neighbor, Mrs. Johns, once asked me round to see her stones. So एक बार मिसेस जोन्स ने पोएट को, दैट इज रेजिनल्ड को, ऑफर किया कि आइए आप मेरा गार्डन देखिए। अब यहाँ पे लिखा है टू सी हर स्टोन्स, सो बेसिकली उन्होंने उसको अपना गार्डन दिखाने बुलाया था, लेकिन पोएट बोल रहा है अपने पत्थर दिखाने, क्योंकि उसके हिसाब से उसके गार्डन में पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. A quarter means 15 minutes. यानी हमने एक फ्लावर के बारे में 15 मिनट तक बात करी कि ये फ्लावर ऐसा है, ये फ्लावर वैसा है, यहाँ ग्रो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बाद में मैंने पूछा वेयर इज दिस लवली थिंग, भाई जिस फ्लावर के बारे में हम 15 मिनट से लगातार चर्चा कर रहे हैं, मुझे ये तो बता दो कि वो फ्लावर है कहाँ। एंड उन्होंने क्या रिप्लाई किया? शी रिप्लाइड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। तो जिस फ्लावर की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप इतनी देर से उस फ्लावर के ऊपर खड़े हो। एंड विद दिस ह्यूमरस थिंग वी एंड द पोम। नाउ बेसिकली इस पोम का जो मॉरल है, जो थीम है, बेसिकली आपको क्या सिखाना है? ये पोम आपको दिखाती है दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आप लोग क्लास 8 में हैं, अब आपको डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाने क्वेश्चन की जगह आपसे ये पूछा जाएगा कि बेसिकली आपको ये जो कंक्रीट एग्जाम्पल है, ये इससे क्या सीखने मिलता है।
सो हमें सीखने मिलता है सब्जेक्टिविटी ऑफ ब्यूटी, विच मीन्स सब्जेक्टिविटी ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। आपको अगर फ्लावर वाला गार्डन गार्डन पसंद है तो उसको स्टोन्स वाला गार्डन पसंद है। देखने का नजरिया यानी दूसरी चीज हमारी बनती है पर्सपेक्टिव, कि सबका पर्सपेक्टिव क्या होता है, अलग अलग होता है। अब उसके गार्डन में उसको पेबल्स पसंद थे, स्टोन्स पसंद थे, कंपैरेटिवली ग्रीनरी कम पसंद थी। ग्रीनरी पसंद थी लेकिन कम लेवल पे है। अब क्योंकि पोएट को ये बात कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, पोएट के हिसाब से गार्डन का मतलब होता है ऑल ग्रीन, सब पौधे, सब पेड़, सब फ्लावर्स, तो इसीलिए वो उसके गार्डन को वियर्ड भी बोलता है और वो उसके गार्डन को गार्डन ना बोल के स्टोन्स भी बोलता है। सो दूसरा पॉइंट है पर्सपेक्टिव। इंसान का नजरिया देखने का अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज, आपने लास्ट में एक ह्यूमर लाइन देखा होगा जब उसने बोला कि कौन सा है वो फ्लावर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो लेडी बोलती है हम उसी फ्लावर की बात कर रहे हैं जिस फ्लावर पे आप खड़े हो। दैट मीन्स बहुत माइन्यूट चीजें हमारी नेचर में ऐसी होती हैं जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक मीन्स नजरअंदाज कर देते हैं। मे बी वो छोटी छोटी चीज बहुत ब्यूटीफुल है, मे बी उनकी रेलेवेंस है, मे बी वो हमारे नेचर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती है तो हम हमेशा उनको ओवरलुक कर देते हैं। वो अननोटिस्ड रह जाती है। जैसे आप देखिए, एक्सीडेंटली पोएट ने उस फ्लावर पे पैर रख दिया क्योंकि वो फ्लावर यूज नहीं था तो उसको वो फ्लावर नहीं दिखा, वेयर एज वो फ्लावर ब्यूटिफुल था, वेयर एज वो फ्लावर डेलिकेट था। बट क्योंकि वो छोटा था तो हम क्या करते हैं, जनरली छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। वेयर एज यहाँ पे हमें सिखाया गया है कि हमें छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। अब ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कैसा है, ये स्पष्ट एग्जाम्पल है, ये क्लियर कट एग्जाम्पल है। पोएट ने विट यूज करा है, अपनी बुद्धि यूज की है, ह्यूमर यूज करा है। यानी उन्होंने एंड में, आपने देखा, आपने बोला कि वही सुंदर पौधा है जिस पे आप खड़े हैं, उन्होंने ह्यूमर यूज किया है, इसको लाइट हार्टेड बनाया है, ज्यादा खींचा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सबके पर्सपेक्टिव और सबकी ब्यूटी की डेफिनेशन अलग अलग होती है और हमें सबकी ब्यूटी की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो द टोन ऑफ द पोम इज वेरी वार्म, बड़े आराम से उन्होंने मजाक भी उड़ाया है तो बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बली उन्होंने किया, और उन्होंने बेसिकली इस पूरी थीम को एक ही चीज से इंक्लूड किया है, दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। सुंदरता जो है वो देखने वाले पे निर्भर करती है। मिस्टर मिसेस जॉन को वो गार्डन बहुत सुंदर लगता है, जबकि पोएट को, रेजिनल्ड को, वो गार्डन सुंदर नहीं लगता, वो सिर्फ पत्थर लगता है। With this we come to the end of the poem, a concrete example. Thank you all. अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है, like the video, comment on it, subscribe the channel and share it with your friends and family.